चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। अलिफ लाम मीम सजदा की आयत और आयत का मजमून इंतहाई खौफनाक, चौंका देने वाला और तमाम इंसानियत को झंझोड़ने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते। वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, लेकिन मेरी तरफ से ये बात तय हो चुकी है कि हम इंसानों से और जिन्नातों से जहन्नम को भर के रहेंगे। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और फरिश्तों की तरफ से ये कहा जाएगा जहन्नमियों से, चखो जहन्नम का अजाब, इस वजह से कि इस दिन का सामना होगा, इस चीज को तुमने भुला दिया था। फ़ज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तअमलून, जो कुछ तुम करते रहे थे उसके बदले में जहन्नम का अजाब चखो। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद बख्शा गया और उनकी शराफत और उनकी इज्जत व इकराम के खातिर जब तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि सजदा करें, तो इब्लीस के सिवा तमाम फरिश्ते सजदे में गए। इब्लीस से जब पूछा गया तो उसने अल्लाह ताला से दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू शुरू कर दी। हुज्जतबाजी, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आदम मिट्टी के पैदावार हैं, आग भला मिट्टी के सामने झुक सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रांदे दरगाह किया, लेकिन चूंकि इब्लीस एक तवील मुद्दत तक अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह के बेहद करीब रहा, जिन्नातों में से होने के बावजूद फरिश्तों के दरमियान इसको बड़ी मकबूलियत हासिल थी, तो इसने इन चीज़ों के बदले में अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, क़यामत तक की ज़िंदगी और इंसानों को बहकाने की ताकत। अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें इब्लीस को अता कर दी। उस मौके पर हम इंसानों के खिलाफ इसके जहन और दिमाग में क्या चल रहा था, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में उसके जुमलों को नकल किया है। ज़्यादा खौफनाक अंदाज जो उसका रहा है, ये सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 के अंदर ये आयात मौजूद है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको रांदे दरगाह किया और इसने बहकाने की ताकत अल्लाह से मांगी, तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जवाब दिया। पहले इसके अंदाज सुने। हादल लदी कर्रमत अलैक, ये आदम जिसको आपने मेरे मुकाबले में फजीलत बख्शी, लहतनिकन्न दुर्रियतहु इल्ला कलीला, चंद लोगों को छोड़कर आदम की तमाम औलाद को मैं लगाम कस दूंगा। जब उसने ये जुमला इस्तेमाल किया कि मैं लगाम कस दूंगा, हम सब जानते हैं कि लगाम जानवरों को कसा जाता है काबू में करने के लिए। उसने इंसानों की तौहीन की और हमारे खातिर ये जुमला इस्तेमाल किया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी गैरत आई। क़ाल फ़द्हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा। जाओ, इंसानी बिरादरी में से जो भी तुम्हारी बात मानेगा उन सब का ठिकाना जहन्नम होगा। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वाजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजलिक वशारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद वईदहुम वमा यईदहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। जा उन पे आवाज लगा ले, अपनी पूरी फौज ले जा इंसानों को बहकाने के लिए, उनके मालों में उनके औलाद में अपना हिस्सा बना ले और जा उनसे झूठे वादे करता रहा, झूठी तमन्नाओं में रख कि आखिरत कुछ नहीं, हिसाब किताब कुछ नहीं, दुनिया की तख्लीक और इंसान की पैदाइश कोई मकसद नहीं रखती। ये एक इत्तिफाकी वजूद है कि इंसान दुनिया में आ गया और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। जा लोगों को समझा दे, याद रखना इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे जो मखसूस बंदे हैं, मेरे बंदे, उन पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। बहरहाल ये मजलिस खत्म हो गई और प्रोग्राम के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हव्वा के साथ इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। इब्लीस को भी साथ साथ भेजा गया। अब जो मैं इंसानी तारीख का खौफनाक नक्शा आपको दिखाना चाहता हूं, जिसको बतौर वाक़या पढ़कर हम नजरअंदाज कर देते हैं कि बस एक किस्सा है। आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत शीस और दीगर अंबिया के गुजरने के बाद एक वक्त आया जब शिर्क और बुत परस्ती ने इस सरजमीन पर कदम रखा। तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, उसकी एक तफसील। और जब सारी दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क फैला तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आप अगर ये न देखें कि इब्लीस कौन है, सिर्फ इस पहलू को लें तो आप गौर करें कि ये शख्स अपने मिशन का इतना पक्का था कि कम अज कम इसने 1000 साल का इंतजार किया है कि कब वो मौका आएगा और मैं अपना काम करूं। हजरात उलमा ने 1000 साल की मुद्दत बताई है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम की बेसत तक। मायूस नहीं हुआ, लगा रहा, इंतजार में रहा और जब मौका मिला उसने अपना काम किया और इतनी मेहनत की कि न सिर्फ ये कुफ्र और शिर्क दुनिया में फैला बल्कि कुफ्र और शिर्क की मोहब्बत इसने इंसानों के दिलों में ऐसी रचाई, ऐसी बसाई कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की लंबी तबलीग करते हैं और तबलीग दीन के हर तरीके को इस्तेमाल करते हैं जिन तरीकों को कुरान पाक ने बयान किया है, लेकिन नतीजे में एक कौल के मुताबिक सिर्फ 80 और दूसरे कौल के मुताबिक 250 या 350 मर्द जन ये ईमान लाते हैं और सारी इंसानियत तूफान नूह में गर्क होकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाती है। और ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जो हजरात तूफान से बचाए गए थे, एजाज़ो इकराम के साथ कश्तियों से उतारे गए थे, फिर उनकी नस्लों का क्या बना? अब तरतीबवार कुरान करीम में किससे पढ़ते चले जाएगी, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि शैतान अपने मकसद में किस कदर कामयाब है। अभी जोहर के बाद ही हम लोग इस पर तबसरा कर रहे थे अपनी मजलिस में कि किस कदर वह अपने मकसद में कामयाब है, 100% कामयाब। उसने भी ये दावा नहीं किया था कि सारी इंसानियत को, लेकिन उसने कहा था सिवाय चंद लोगों के सबको मैं जहन्नम में धकेल दूंगा। मुसलमानों के अलावा जो सारी आबादी आज दुनिया में पाई जाती है, ये कौन लोग हैं जिनके दुनियावी तरक्की को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है? जिन कौमों के मुकाबले में हम मुसलमान खुद को जाहिल कहते हैं, ये कौमें कौन हैं? इनका अंजाम क्या है, नतीजा क्या है? इन हालात को देखकर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? और हिंदुस्तान के मौजूदा सूरत हाल में
आप जिद्दोजहद जरूर कीजिए, असबाब को अपनाइए, लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि अगर आप मक्की जिंदगी में हैं, जैसा कि बार बार उलमा की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के हालात ऐसे बन गए हैं कि इसकी तशरीह और ताबीर और इसकी तशबीह मक्की जिंदगी से दी जा सकती है, तो आप मक्की जिंदगी को उठाकर देख लिए। तमाम हालात के बावजूद सहाबे किराम ने दावत इल्लाह के मिशन को जारी रखा है। सताए गए, लेकिन कलमे की दावत, गैरों तक ईमान की दावत, इस मिशन से कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए अपनी तो नाकिस राय ये है, तमाम कोशिशों के साथ साथ बुनियादी और अहम कोशिश मुसलमानों को फिर अपने अकाबिर और औलिया किराम के तर्ज पर चलते हुए गैरों तक दावत इल्लाह की कोशिश को अपनानी पड़ेगी। आप ये नहीं देखेंगे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनकी टीम जेल में है, इससे बेनियाज होकर और बेपरवाह होकर आपको अपना काम करना होगा। आप इनफरादी तौर पर दिक्कत महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पर इस तरह के जलसों में अगर आपने इलाके के बड़े बड़े गैर मुस्लिम हजरात को, जो सरकारी ओहदों पर जो समझ बूझ रखते हैं, दानिश्वर माने जाते हैं, एजाज़ इकराम के साथ अगर इस तरह के इजलास में आपने उनको बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास ऐसे ऐसे उलमा हैं और अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है उलमा को कि मुस्बत अंदाज में, हिकमत भरे अंदाज में अगर दीन की दावत उनके सामने पेश की जाए तो फरीज़ा भी अदा होगा और लोगों के लिए हिदायत का जरिया भी बनेगा, या कम अज कम इतना जरूर होगा कि जो दुश्मनियां हमसे पाली जा रही है और मुखालिफिन जो तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, इस दावत इल्लाह की बरकत से उनकी मुखालफत, उनकी दुश्मनी और उनका बुग़्ज़ हमारी कौम से जो है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। तजर्बात ही बताते हैं, इस चीज को अपनाने की जरूरत है। और एक आलिम दीन हूँ, चाहे टूटा फूटा ही सही, मुझे याद है शहर कलकत्ता में हमारी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें एक पेशे से डॉक्टर, हमारे बड़ी करीबी लोगों में से, बरजस्ता उन्होंने कहा, मैं साफ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मीटिंगें कितनी भी कर लीजिए, अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि हम वो तरीके अपनाएं कि किस तरीके से कलमे की दावत गैरों तक पहुंच जाए और किसी चीज की परवाह हम न करें। अगर हम इस नहज पर आना चाहते हैं, जो यकीनन वक्त के एतबार से कहा जा सकता है कि इंतहाई कठिन और मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसको अपनाए बगैर कोई चारा भी नहीं है। अगर इससे नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को और इससे मुंह फेरते हैं, तो फिर जिस कामयाबी की उम्मीद हम अपनी इस जिद्दोजहद से कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वक्फ कानून का मसला हमारे सामने है, रैलियां नहीं कर रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, हालात और भी अभी आएंगे और कुर्बानियां और भी हमसे ली जाएंगी, ये तो अभी आगाज है। लेकिन इन सब कामों के साथ साथ अगर इसको अपनाया गया तो इसका बड़ा फायदा होगा। जिन जलसों में हमारे इलाकों में गैर मुस्लिमों को दावत दी गई और उनके सामने जब इस्लाम की बातें रखी गई है, तो बाज़ाब्ता उन गैर मुस्लिम भाइयों ने मेरे पास आकर बैठकर मेरे कान में कहा है कि आज हमने आपके जलसे में शिरकत की है, इसका बड़ा फायदा हमें हुआ। दिल खैराबादी साहब भी हमारे साथ उस जलसे में शरीक थे, मैं जलसे के चकई के जलसे में वहाँ शरीक थे, बिहारी का जलसा था जमुई जिला के अंदर। बरजस्ता उसने इकरार किया कि आज बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई और मैं इस्लाम के करीब हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बिरादराने वतन का हक है और हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।